नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं नीतीश विपक्षी एकता की बैठक में बीजेपी के भेदिया तो नहीं है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मांझी कह रहे हैं। और उससे भी एक दो कदम आगे मोदी कह रहे हैं, मतलब सुशील मोदी कह रहे हैं कि ये किसी के नहीं है। कब किसका ये भेदिया बन जाए कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि तेजस्वी को ये मुख्यमंत्री बनने देना नहीं चाहते हैं और तेजस्वी का वो सपना स्वीकार भी नहीं करने देंगे। ये सिर्फ ये दिखाते हैं ये किसी का नहीं है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर फिरकी लेने से क्यों रुके? क्योंकि बिहार में जब से वो यात्रा पे हैं, जैसे ही कुछ इस तरीके का बयान आता है तो मीडिया मैनेजमेंट उनका इतना बेहतर है कि वो बोले या ना बोले, लेकिन उनका ट्वीट भी हो जाता है, उनका रिलीज पूरे मीडिया हाउस में चला जाता है। वजह जो भी हो, लेकिन प्रतिक्रियाएं आती ज़रूर है। तो प्रतिक्रिया उनका भी लाजवाब रहा। भाई हम तो पहले से कह रहे हैं कि मिले हुए हैं, ये अलग कब हुए? आखिर 23 तारीख की विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक आहूत है और उस बैठक को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही है, ऐसे में अगर इस तरीके के भरोसे की बात, एक दूसरे पर अविश्वास की बात की शुरुआत अगर बिहार से हो जाए तब तो फिर खेला हो गए। क्योंकि संकट में बीजेपी है, जो स्थिति है, भले नीतीश उनको वाक ओवर दे दे, लेकिन अगर सब साथ मिलकर चुनाव बेहतर लड़े तो मुश्किल तो है बीजेपी के लिए। और सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे भारत में अगर 1-to-1 लड़ाई हो गई तो फिर और मुश्किल है। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर नीतीश कुमार पर ये बार बार संदेह क्यों व्यक्त किया जाता है कि ये अभी भी बीजेपी के साथ है, और बीजेपी के साथ ये कब चले जाएं कहना मुश्किल है। हालांकि दूसरी बार उन्होंने कसम खाया है कि अब हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, और लोग भी मान रहे हैं कि इनकी अंतिम पाली है, ये कुछ बेहतर करके जाना चाहते हैं। जिस कॉलेज के ये छात्र हैं, मतलब जिस समाजवादी विचारधाराओं से ये बाहर निकले हैं, तो अंतिम रूप से जाते जाते भी उसी विचारधारा के साथ अंतिम यात्रा में भी निकले। ये पॉलिटिकल पार्टी में जो भी लोग हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि अपनी विचारधाराओं के साथ उसी झंडे में अंतिम यात्रा में शामिल हो। वैसे नीतीश को लेकर उस पर भी सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नीतीश को लेकर बार बार ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं और लोगों का भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? उसकी 2-3 वजह है। एक वजह है कि वाजपेयी को लेकर अभी भी इनका मोह भंग नहीं हुआ है। मोह भंग होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस अंदाज में वो वाजपेयी एरा की चर्चा करते हैं, श्रद्धेय वाजपेयी, अगर उसमें 2 कदम आगे बढ़कर अगर ये भी चर्चा करते कि हम लोगों का वो गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत था और किसी भी विवादित इशूज को लेकर कोई इस सरकार के दौरान उस पर चर्चा नहीं होनी थी और ना ही उस पर कोई बयान आएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकारें चल रही थी, उस पर बातचीत नहीं करते। श्रद्धेय वाजपेयी और मोदी से सभी, सिर्फ मोदी से इनको गुस्सा है। तो भाई 2024 के चुनाव में अगर स्थिति बदली, मोदी के जगह पर संघ किसी और नेता खड़े कर दे, गडकरी या राजनाथ सिंह को, तो आप चले जाएंगे क्या? क्योंकि जैसे वाजपेयी मुखौटा थे, वैसे ही संघ के मोदी भी मुखौटा है। कुछ भी ऐसा वो नहीं कर रहे हैं जो संघ की इच्छा के विपरीत हो। करने की कोशिश करते हैं तो 6 महीने में परिस्थिति ऐसी बनती है कि फिर उनको बैक टू पवेलियन आना पड़ता है। वैसे जरा सुन लीजिए नीतीश कुमार मांझी को लेकर क्या कहे, मांझी नीतीश कुमार को लेकर क्या कह रहे हैं। प्रशांत किशोर का बयान अखबारों में छप ही रहा है, पर जरा पहले उसको भी सुन लीजिए, मजा ले लीजिए, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं। लेकिन जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम है जी, हम रिजाइन कर दिए थे, आपको याद है लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, हम छोड़ के उस आदमी को अब कोई दूसरा नहीं नाम दिया। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, हम कर दिए थे।
और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग तो हम शुरू में हमारे बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए। अब बाद में फिर जब ये आए तो कह के रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज़्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है, क्या आप जानते हैं ना। निर्णय हुआ है कि हम किसी पार्टी में मर्ज नहीं करेंगे और हमारी पार्टी इंडिपेंडेंट हो करके काम करेगी, चाहे चुनाव का मामला हो या संघर्ष का मामला हो। और इसके लिए हमारे लोग आज जुबिलियंट हैं, आज फटाका फोड़ रहे हैं कि मांझी जी ने अच्छा निर्णय लिया। तो मजा ले लिए, ये सियासत है। और ये सारी बातें किस लिए हो रही है, ज़रा इसको समझिए कि 23 जून को जो बैठक होने वाली है, नीतीश खुद तैयारी का जायजा ले रहे हैं, जगह जगह दोनों सर्किट हाउस घूम रहे हैं, ज्ञान भवन में कार्यक्रम होना है। कहा यह जाना है कि दोपहर का भोजन नीतीश कुमार के आवास पर होगा, राहुल गांधी का इंतज़ार भी वो आवास पर ही करेंगे और उनके आवास से ही साथ निकलेंगे। ये कार्यक्रम है, इसी जानकारी मिल रही है। नीतीश सर्किट हाउस घूम के देख ही रहे हैं वीडियो में, सर्किट हाउस घूम रहे हैं, उस तैयारी का जायजा ले रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन सब चीज़ों के बीच बीजेपी की बेचैनी जिस कदर बढ़ी हुई है, ये भी देखने वाली बात है। और 23 से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई दिखें तो ये भी कम नहीं है, कुछ भी हो सकता है। स्थिति कमोबेश उसी दिशा में बढ़ रही है, तो फिर सवाल तो उठना लाजमी है। प्रशांत किशोर जी सारे में जो कह रहा है कि ये अलग कहाँ हुए हैं, उन्हीं के एजेंडों पर तो वो काम कर रहे हैं। तो इसमें अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं तो इसमें गलत क्या है? बातें तो होंगी ही होंगी, क्योंकि एक तरफ आप कानून का कानून का वास्ता देते हैं। मुकेश सहनी के लिए तो वो वास्ता आपने तोड़ा था, ठीक है, क्योंकि उससे आपका रिश्ता बनाए रखना चाहता था, वो भले खाली करके जाए। लेकिन ये सारे मंत्री जो पूर्व मंत्री हैं, इन जो अभी तक बंगला में हैं, क्या है? कुछ तो सवाल है, कुछ तो बात है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और ये सवाल उठ रहा है। लेकिन देखिए आगे होता है क्या। 23 तारीख के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई आपको जरूर दिखेगी।